ये बात विषयी पुरुष की समझ में नहीं आएगी। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला न हो, तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है, किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी को। देख लो आप हृदय से, बस इसके यही सहारे काटने हैं और पूर्ण ये सब सहारे एक जगह पूर्ण हो जाए। भगवान का सहारा, लाडली जू का सहारा, जिसके पास न विद्या है, न कोई गुण है, न धन है और न कोई सहारा देने वाला है, वो जिसकी तरफ देखता है सब ठोकर मार देते हैं। सबने जिसको त्याग दिया है, अगर वो कहीं संत कृपा से भगवान की शरण में आ जाए, ऐसा प्रभु की शरण ले ले, प्रसिद्ध गुण माश्रित सुजना, भगवान उसमें जो सुजन महात्मा जन है, उनमें जो गुण होते हैं वो सब भर देते हैं उस शरणागत में। दिव्यता आ जाती है और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं। ये भगवान का शरणम यम तेपी प्रसिद्ध गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम। जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। हम सब, अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आप में कुछ है, अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं, तो क्या कह रहे? जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया? उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया? बोले विमुक्तास्तम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति, वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। मैं प्रणाम करता हूं। वंदे यदुपति मोहम कृष्ण ममलम। निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति प्रदान कर भगवान को देने में कोई दुर्लभ बात है क्या? शरणागति। हे मत भटको इधर उधर, शरणागति बहुत जोर का विषय है, ये समझना है। भगवान कहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं समझ में आएगी कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे ऐसा ऐसा करे तब जीवन मुक्त होता है। आपको विश्वास नहीं मानना, यहां बात सुनो और उसको बैठा लो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अब वो क्या कराना है, कहां पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की हो गई, क्योंकि आप शरणागत हैं। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय मत करना। बहुत सुंदर मनन की हुई बात कह रहे हैं। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। बस शरणागति को समझना, आगे पूरे विवरण में आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति का स्वरूप है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुर्पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य,
पर ये जो नवा है ये अष्ट भक्ति का फल है, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना, अंदर से, हृदय से। आप देखो, ये ऐसा वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं या ऐसा ज्ञान दे देते हैं, दोनों बातें उन। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब अशरण हो जाता है, हर जगह धक्का, कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके पास कुछ नहीं, कोई अगर उसकी तरफ से निकलना चाहो तो हटकर दूर खड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ मांग न ले, कहीं कुछ कह न दे, ऐसा तिरस्कृत, उसे विश्ववंदनी बना देते भगवान। पक्का केवल शरणागति, बहुत बड़ा स्वरूप है शरणागति का। ये संपूर्ण साधनों का सार है। शरणागत भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सुनते जाना, जैसे पतिव्रता शरीर श्रृंगार करती है पति के लिए, पूरे ग्रह की टहल करती है पति सुख के लिए, उसकी एक एक चेष्टा केवल अपने पति के लिए